हेलो दोस्तों, मैं हूं यश और आप देख रहे हो द ऑनेस्ट पुश। हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम सुनते ही हमारा खून खौलने लगता है। वो एक धोखा, वो एक कड़वी बात, वो एक पुराना हिसाब जो आज भी हमारे सीने में चुभता है। हम कहते हैं मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान को सजा देते देते आप खुद को कितनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अगले कुछ मिनट में हम किसी पुरानी दोस्ती या रिश्ते को जोड़ना नहीं सीखेंगे। हम सीखेंगे माफी का वो राज जो आपको उन लोगों की कैद से आजाद कर देगा। क्या आप अपने दिमाग का वो भारी बोझ उतारने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले बात करते हैं नफरत की। जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो हमें लगता है कि नफरत हमारी ढाल है, शील्ड है। हमें लगता है कि जब तक हम गुस्सा रहेंगे हम सेफ हैं। पर सच ये है कि नफरत ढाल नहीं, एक जंजीर है। एक सिंपल एग्जाम्पल देख लो। अगर आप एक भारी पत्थर को हाथ में पकड़कर खड़े हो जाएं तो पहले 1 मिनट कुछ नहीं होगा, पर 1 घंटे बाद आपका हाथ दर्द करने लगेगा और 1 दिन बाद आपका हाथ सुन्न हो जाएगा। पत्थर का वजन नहीं बदला, पर आपने उसे जितनी देर पकड़ा वो उतना ही भारी होता गया। नफरत भी वही पत्थर है। वो इंसान शायद अपनी जिंदगी जी रहा है, पार्टी कर रहा है, सो रहा है, पर आप वही गुस्सा पकड़े बैठे हैं। वो आपकी हर खुशी में एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह मौजूद है। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपकी खुशी का बटन किसी ऐसे इंसान के हाथ में हो जिसे आप पसंद भी नहीं करते? लोग माफी से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने फॉरगिव का मतलब गलत समझ लिया है। हमें लगता है माफी का मतलब है जो तुमने किया वो ठीक था। नहीं, माफी का मतलब ये हरगिज नहीं है। माफी का मतलब है जो तुमने किया वो गलत था, पर मैं अब और ज्यादा अपना वक्त तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं करूंगा। माफी सामने वाले के लिए रहम नहीं है, ये आपके अपने ऊपर एहसान है। ये एक साइलेंस बटन है जो आप उस शोर पर दबा देते हो जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे घर बुलाकर चाय पिलाएं। माफ करने का मतलब ये है कि आपने उस केस को अपने दिमाग की अदालत में हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। अब ना कोई गवाह बचा है, ना कोई दलील, बस आज़ादी। अब आते हैं फॉरगेट पर। लोग कहते हैं मैं माफ तो कर सकता हूं पर भूल नहीं सकता। देखो, दिमाग से याददाश्त मिटाना तो नामुमकिन है, पर उस बात से जुड़े दर्द को मिटाना आपके हाथ में है। भूलने का मतलब ये नहीं कि आपको एमनीजिया हो जाए। इसका मतलब ये है कि जब वो बात याद आए तो आपका दिल ना धड़के, आपका खून ना खौले। हमारा दिमाग एक मोबाइल की तरह है। अगर आपने पुराने कचरे, पुरानी फोटोज और अनवांटेड फाइल से मेमोरी भर रखी है तो नए और खूबसूरत पलों के लिए जगह कहाँ बचेगी? अगर आप पुरानी बातों को बार बार रिप्ले करते रहेंगे तो आपका प्रेजेंट कभी HD में नहीं दिखेगा। भूलना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका फोकस वापस वहाँ आ सके जहाँ उसे होना चाहिए, आपकी अपनी ग्रोथ पर। तो ये होगा कैसे? ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक फैसला है। सबसे पहले ये मानना बंद कीजिए कि दुनिया फेयर है। लोग गलत करेंगे, लोग धोखा देंगे, ये उनकी फितरत है। पर उनकी फितरत की वजह से आप अपनी पीस क्यों खोए? एक एक्टिविटी कीजिए। एक शांत जगह बैठिए और उस इंसान का चेहरा याद कीजिए जिसने आपका दिल दुखाया। देखिए उस दर्द को, उसे महसूस कीजिए और फिर अपने आप से कहिए, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों पर छोड़ता हूँ। आज से तुम्हारे पास मेरा सुकून छीनने का कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ किया और मैंने खुद को रिहा किया। इस बात को तब तक दोहराइए जब तक वो भारीपन कम ना हो जाए। शुरुआत में ये एक्टिंग लगेगा, पर धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बन जाएगा। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूँगा, जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के हिसाब किताब करने के लिए जो आपकी कहानी में सिर्फ एक विलन का रोल निभाने आए थे। उन्हें उनकी जगह पर छोड़िए और खुद अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। फॉरगिव उन्हें कीजिए जो बुरा कर गए और फॉरगेट उन रास्तों को कीजिए जो कहीं नहीं जाते। जिस दिन आपने दिल से कह दिया ना, इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लेना उस दिन आप असली मर्द बन गए, असली इंसान बन गए। सुकून वहाँ नहीं जहाँ बदला लिया जाता है, सुकून वहाँ है जहाँ लेट गो किया जाता है। अपना ध्यान रखो और आज ही किसी एक पुरानी जंजीर को तोड़ दो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। राधे राधे।